प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए ये आप लोगों के संस्कृत के प्रथम पूर्व बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यह संस्कृत का है, क्लास 10th संस्कृत। ये हाफ ईयरली के लिए मैं भेज रहा हूँ क्योंकि सेम इसी तरह से हाफ ईयरली में भी आता है। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये 40 मार्क्स का है, जबकि ये बहुविकल्पित प्रश्न जो है वो 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का है। समय होरात्रयम यानी 3 घंटे का समय है। तो पहला है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद ये 4 नंबर का आता है। तो देखिए इसमें क्या है लिखा है, अभी आप देख लें ध्यान से। कोई खास विशेष नहीं है, लेकिन जितना है वह बहुत ही आसान ढंग से मैं समझा देता हूँ। मेन है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद 4 नंबर का है, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ नीचे। ये है पहला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम व प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। प्रश्न चतुष्टयम यानी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 5 प्रश्न रहते हैं, जैसे नृपः जुड़ अपि, नृपो अपि। मैं उत्तर भी लगा दिया हूँ, सिर्फ ध्यान देना है थोड़ा सा। महानगर मध्य चलत जोड़ अनीशम, ये त द में बदल जाता है और बाद में अगर स्वर हो तो चलद निशम हो गया। उसी तरह से संचरणम, सम जोड़ चरणम, ये पंचम वर्ण है म हलंत, तो इसका बाद वाले च का 5वां वर्ण यानी य पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है संचरणम। इस तरह से दिवलाख्य जोड़ ग्रामः, दिवलाख्यो ग्रामः हो गया। और आदर्शः जोड़ छात्रः, आदर्श छात्रः, च आगे आ जाता है छ से पहले। तो इस तरह से 6 सूत्र है, तो ये बन जाता है, लेकिन इसमें से किसी 4 का ही उत्तर देना रहता है। नेक्स्ट देखिए समास विग्रह। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं व प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। प्रश्न चतुष्टयम, इसमें भी 5 में से 4 करना रहता है, 4 नंबर का होता है। इसमें है आपका तत्वार्थस्य निर्णयः, यानी तत्व अर्थ का निर्णय। तो उसको कुछ नहीं, इसमें से स्य जो षष्ठी विभक्ति होती है उसको हटा देते हैं और तत्वार्थ मूल शब्द जो है ना उसके साथ निर्णय को जोड़ देते हैं, तो तत्वार्थ निर्णय हो जाता है। उसी तरह से वाक्पटु है, यहाँ पर वाक्पटु। वाक्पटु में क्या होता है, वाक जोड़ पटु। तो क जो होता है प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो वाक्पटु हो जाता है। तो वाक जोड़ पटु, वाक्पटु, वाक्पटु होता है। इसके बाद ससम्मानम यानी सम्मान के साथ, तो सम्मानेन सहितम, स के साथ सहितम जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका समास। तो इस तरह से ये भी हो गया। पिक काकयोः, पीकयोः च काकयोः च, ये दोनों में च जोड़ करके और ये हो जाता है पिक्काकयोः। इस तरह से समयम अनतिक्रम्य, तो यथा समयम होता है, यथा के लिए अनतिक्रम्य प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से समास होता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभक्तम व समुचितम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। प्रश्न चतुष्टयम, ये भी 4 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, 4 नंबर का। जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में बुद्धि जोड़ मतुप। तो इस तरह से मतुप प्रत्यय, पहले वतुप प्रत्यय आता था, लेकिन अब वतुप प्रत्यय की जगह पर मतुप प्रत्यय हो गया है। तो बुद्धि जुड़ मतुप, बुद्धिमान। मतुप है तो म होता है, मतुप में म रहता है तो मान हो जाता है। ऐसे ही वतुप प्रत्यय रहता था तो वान हो जाता था। जैसे
बुद्धिवान, बुद्धिमान तो मतुप हो गया। शक्तिमान, इसमें मतुप प्रत्यय हुआ। शक्तिमान में भी मतुप प्रत्यय हुआ, बुद्धिमान में भी मतुप प्रत्यय हुआ। बुद्धि जुड़ मतुप, शक्ति जुड़ मतुप। लेकिन ज्ञानवान जब कहते हैं तो वतुप हो जाता है, क्योंकि वान है ना, तो वतुप होता है वान के लिए। ऐसे ही बल जुड़ मतुप, तो बलमती, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, तो बलमती हो जाएगा। बलवती, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बलवती। बलमती नहीं होता, बलवती होता है। ये गलती से इसमें लगा दिया गया है, लेकिन मतुप प्रत्यय ही होता है। ऐसे ही आपका देखिए नीचे समजुड़त्व, तो समत्वम। समजुड़त्व, त्व प्रत्यय से क्या होता है? समत्वम बन जाता है, तो समत्वम बन गया। उसी तरह से विचित्र जोड़ ताप, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय में प्रयोग किया जाता है, ताप में आता है और विचित्रा बन गया। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट, परंगित फलाह, परंगित ज्ञान फलाह, तो पर इंगित ज्ञान फल जोड़ टाप, क्योंकि फला भी रहेगा, फलम भी रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पर, तो टाप प्रत्यय ही फलाह है, तो फल का यहाँ पर टाप प्रत्यय प्रयोग किया गया है, बुद्धया है इसलिए। और यहाँ पर समय वाचन 4 नंबर का आता है, समय बताने के लिए। काल बोधक शब्द ही, जैसे पंचवादने, 5 बजे को क्या कहते हैं? पंचवादने। 5 देखो प से शुरू होता है, पंचवादने प से शुरू होता है, तो पंचवादने हो गया। 7:30 में सार्ध सप्तवादने, सार्ध मतलब 7:30, ठीक है, तो सार्ध सप्तवादने 7:30। सार्ध 7:30 जो हिंदी में बोलते हैं, सा और सार्ध स दोनों एक जैसा है, इसलिए कभी से भूलना नहीं है इसे, तो सार्ध सप्तवादने कहते हैं। उसी तरह से 8:15 को हम हिंदी में बोलते हैं 8:15, तो सवा को सपाद, दोनों स से शुरू होता है, सपाद अष्टवादने। ऐसे ही आपको 1:45, जब 1:45 वाला आए तो ध्यान रखना है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं ज्यादा। 1:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 1:45, तो पौने को पादून, यानी प दोनों शुरू होता है। देखो पौने प पादून प, तो ध्यान रखना है कि प से शुरू होता है, इसलिए गलती ना हो। पादून, अब इसको 1:45 बोलते हैं तो द्विवादने बोलेंगे, पादून द्विवादने। इस तरह से नेहा त्रिगृह कार्यम करोति 3 बजे, तो 3 बजे को त्रिवादने, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, उचित वाच्य परिवर्तन आता है। मंजुषायाः प्रदत्तै पदै वाच्य परिवर्तनं कृत्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिख। प्रश्नत्रयम् 3 नंबर का है। रामः पुस्तकम, अब क्या होगा कि यहाँ पर क्रिया में क्या होता है कि मूल धातु में य जोड़ देते हैं, और ते अते अंते जो आत्मनेपद पद में रूप चलता है, ये चलता है पुस्तकम के अनुसार, क्योंकि कर्म पुस्तक है तो पुस्तकम के अनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया में मूल क्रिया प्लस य और ते एते अंते में जोड़ देते हैं यहाँ। तो पुस्तकम प्रथमा एक वचन में है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते होता है, तो पठ्यते हो जाएगा यहाँ पर पुस्तकम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है वह कर्म के अनुसार क्रिया होगी कर्मवाच्य में। तो पुस्तकम प्रथमा एक वचन में है, तो पठ्यते भी आपका एक वचन में हो गया। इस तरह से आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कथाम कथयति, कथा कहता है, तो कौन कथा कहता है? तो लता के द्वारा, लता यानी, तो यहाँ पर लता नहीं होगा, लतया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता में तृतीय भक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर लतया कथाम कथयति, लता के द्वारा कथा कही जाती है, क्योंकि कर्ता में तृतीय भक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में नहीं बदलना है, कथयति है ना, तो कथयति के अनुसार ये कर्तृवाच्य में करना है। गलती से मैं कर्मवाच्य बोल दिया, यहाँ पर लतया नहीं, लता होगा, क्योंकि लता कथाम कथयति, क्योंकि यहाँ कथ्यते नहीं है। अगर कर्मवाच्य में रहता तब लतया होता, यहाँ कर्मवाच्य तो है नहीं, कर्तृवाच्य है,
इसलिए लता कथम कथयति, लता कथा को कहती है। अब देखो यहाँ पर तृतीय में प्रथमा, ये कर्ता जो है तृतीय भक्ति में दे दिया ग्रंथकारेण। ग्रंथकारेण रच्यते, तो क्या रच्यते, ग्रंथ रचा जाता है। तो ग्रंथम नहीं होगा, ग्रंथा भी नहीं होगा, ग्रंथ होगा, क्योंकि इसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति में ग्रंथ होगा और एक वचन में। तो ग्रंथ रच्यते, क्योंकि ते है एक वचन में, इसलिए ग्रंथ होगा यहाँ पर। ग्रंथ रच्यते, रच धातु है और यह जोड़ करके ते चलाते हैं। तो ग्रंथ जब होगा तब रच्यते, अगर ग्रंथा रहता तो रच्यन्ते होता वहां पर क्रिया, लेकिन यहाँ पर ग्रंथ ही लिखेंगे। श्लोका पठ्यते, श्लोक पढ़ा जाता है, तो किसके द्वारा, तो अहम तो होगा नहीं, क्योंकि अहम और मम तो हमारा कर्तृवाच्य में होता है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, तो मया हो जाएगा। मया श्लोका पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। इसमें टिक नहीं लगाए हैं, यहाँ पर बच्चों मया लगा देना। इसके बाद आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, समुचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा वाक्यानि संशोध्य लिखति। अच्छा, ये इसको शुद्ध करके लिखना है। अब कक्षायाम एका, अब एका दे रहा है, एका स्त्रीलिंग है, तो छात्रा पुल्लिंग है, तो ये दोनों कैसे होगा, संख्यावाचक विशेषण के रूप में जब एका दे दिया तो छात्रा होगा, एका छात्रा। अगर छात्रा है रहता तो एका हो जाता यहाँ, लेकिन अंडरलाइन किया है छात्रा के पास, यानी छात्रा पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा जो है, यहाँ पर चेंज करना है, तो छात्रा को चेंज करने के लिए एका के अनुसार छात्रा करना पड़ेगा। अहम लेखम लिखति, अब अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता स्वतंत्र भवति, क्रिया तस्यानुसारिणी, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है, उसके अनुसार क्रिया को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर अंडरलाइन है उसको बदलना रहता है, तो अहम को बदलना है। तो लिखति जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा सह लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। मैं लेख लिखता हूँ तो अहम लेखम लिखामी होता, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन है अहम के पास, यानी इसको चेंज करना है क्रिया के अनुसार कर्ता को। तो लिखति क्रिया है, तो इसके अनुसार कर्ता सह बनेगा। यहाँ पर त्वम सी रहता तो त्वम होता, यहाँ पर थ रहता, लिखत रहता तो यूयम होता, लेकिन यहाँ पर लिखति है इसलिए सह होगा। इसके बाद देखिए, जनः प्रातः उद्यानेषु भ्रमन्ति। अब जनः है तो यहाँ पर भ्रमन्ति क्रिया है, तो भ्रमन्ति क्रिया के अनुसार जनः जो है वह एक वचन में है, अब भ्रमन्ति क्रिया बहुवचन में है। प्रथम पुरुष, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया है भ्रमन्ति, तो इसके अनुसार प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ले जाएंगे जनः शब्द को, तो जनः जनौ जनाः होता है, तो जनाः होगा। तो जनाः प्रातः उद्यानेषु भ्रमन्ति, दोनों बहुवचन में। अब इसके बाद देखिए नीचे, अग्रिमे सप्ताहे परीक्षा अभवत, अगले सप्ताह परीक्षा अभवत, अभवत मतलब हुई। अब हुई पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जबकि आगे वाले में भविष्य काल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो अग्रिमे सप्ताह है परीक्षा भविष्यति होगा, यहाँ पर न भवती होगा न भवंती होगा, भविष्यति होगा। तो इस तरह से अब देखिए अव्यय प्रयोग आपका आ गया। अव्ययम पदम चित्वा वाक्यानि पुर्यत, केवल 4 का करना है, लेकिन मैं 5 को बता देता हूँ ताकि इस तरह से कोई प्रश्न आए तो जरूर करना। अधिकांश सिंह वने गर्जति, सिंह वन में गरजता है, तो गरजने का काम अत्र मतलब यहाँ, स्व मतलब आने वाला कल, ये तो दोनों नहीं होगा, ऊंचे ही होगा, क्योंकि जोर से गरजता है सिंह वन में, धीरे से थोड़े होता है, घर में थोड़े है। अब यहाँ पर देखिए मित्रस्ताम राम श्याम, फिल इन द ब्लैंक्स, मित्रस्ताम राम और श्याम दोनों मित्र थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राम और श्याम 2 हो गए, तो राम और श्याम के लास्ट में च लगता है, च का प्रयोग बीच में नहीं करते, राम च श्याम ऐसा नहीं करते। अगर बीच में प्रयोग करते हैं तो राम च श्याम च दोनों साइड में होता है। तथा का प्रयोग बीच में कर सकते हैं, राम तथा श्याम मित्रस्ताम, लेकिन यहाँ पर च है तो दोनों के लास्ट में लगाएंगे। ही तो लगेगा नहीं, ही का अर्थ होता है क्योंकि, एव मतलब ही,
ही जोर देने के लिए होता है। और राम और श्याम दोनों मित्र हैं, तो राम और श्याम हम हिंदी में बोलते हैं, तो और के लिए च का प्रयोग करते हैं, तो रामा श्यामा च हो गया। ऐसे ही देखिए आगे अब यहाँ पर कह रहा है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। मंगलवासरः भविष्यति, मंगलवार होगा, तो मंगलवार जब होगा ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्वः और ह्यः में इसका प्रयोग जरूर आता है। ह्यः है तो पास्ट टेंस की बात करता है, और स्वः जब आएगा तो फ्यूचर की बात करेगा। तो मंगलवार होगी, तो कल मंगलवार होगी, यानी टुमारो की जब बात करे तो स्वः का प्रयोग, और यस्टरडे का जब बात करे तो ह्यः का प्रयोग। जैसे कल मंगलवार था तो ह्यः मंगलवासरः आसीत्, उसमें आसीत् लगा रहेगा तो ह्यः लगा देंगे। भविष्यति जब है तो स्वः का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिकम युगम अस्ति, तो इस समय वैज्ञानिक युग है। कदा तो होगा नहीं, प्रश्न तो कुछ है नहीं। तदा तब, तब तो है, कहना नहीं है। अधुना मतलब इस समय वैज्ञानिक युग है, तो अधुना वैज्ञानिकम युगम अस्ति, अधुना कर देना है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अब कल शनिवार था, तो था के लिए हम क्या करेंगे, आसीत जब दे दिया तो ह्यः हो जाएगा। ठीक है, स्वः तो होगा नहीं, स्वः रहता तो यहाँ पर भविष्यति होता, और अद्य मतलब आज रहता तो अस्ति होता, शनिवासरः अस्ति। लेकिन जब आसीत है तो ह्यः हो जाएगा। मैं अभी बताया कि यस्टरडे के लिए आसीत होता है और ह्यः हो जाएगा उसके लिए। यदा मेघा, अब यदा जो अव्यय है तो उसके अनुसार यहाँ पर तदा होता है। यदा और तदा एक साथ जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यदा मेघा भवन्ति तदा वृष्टि भविष्यति या भवति, जब मेघ होते हैं तब बारिश होती है। कोलाहले समयम न यापयेत, यानी कोलाहल में अपने समय को बेकार न गंवाएं। अत्र मतलब यहाँ, तदा मतलब तब, तो तदा तो होगा नहीं, यदा रहता तब तदा होता। वृथा मतलब बेकार होता है, तो कोलाहल में बेकार समय न गंवाएं, तो वृथा हो जाएगा। इस तरह से आपका फिर घ खंड है, इसमें क्या करना है, तो प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पुत्रम है, तो पुत्रम में क्या होता है, पुत्रम द्रष्टुमः स प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वह चल दिया। तो किसको देखने के लिए, पुत्र को, तो द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। तो किम शब्द का रूप, और पुत्र शब्द पुल्लिंग है, जैसे पुत्र पुत्रो पुत्रा पुत्रम होता है द्वितीय एक वचन, तो किम शब्द का रूप चलाएंगे कह कौ के कम। और नहीं अगर पता चल रहा है तो पुत्र शब्द मूल शब्द है, उसके लिए पुत्र के लिए क लिख दीजिए, और पुत्र के बाद जो वर्ड रहता है म, तो म क के जगह क के बाद म लगा दिए, तो प्रश्न बन गया आपका। मूल शब्द के लिए क लिखिए और बाकी जो है वो जो कहते हुए लिख दीजिए, तो उससे भी प्रश्न बन जाता है, लेकिन 50% उससे सही होगा, पूर्णतः नहीं। पूर्णतः के लिए किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग याद करना जरूरी होता है, और ये 5 नंबर का प्रश्न बनाने के लिए हमेशा बोर्ड, प्री बोर्ड हमेशा आता है ये। अब मृगा मृगैषः अनुव्रजन्ति, अब मृगई है, देखो मृग शब्द मूल शब्द है, तो मृग के लिए क लिख दिए, और क के बाद जितने भी उस पर वर्ण का ऊपर जो दिया गया है, जैसे मृगई, तो ग के बाद ऊपर ऐ जो है वह क के जगह पर कै कर दिए, बन गया प्रश्न आपको। दोनों तो इस तरह से बन गया साधारण ढंग से, जैसे मैं बताया, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। गहन कानने, अब गहन मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने वन में वह एक बाघ को देखा। तो यहाँ पर कहाँ पर देखा, प्रश्न यही बनेगा कि घने जंगल में वह एक बाघ को देखा, तो कहाँ देखा, कुत्र, तो जगह के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए कुत्र होगा। कदा समय के लिए बताता, अगर समय पूछता तो कदा लिखते। के संख्या के लिए होता कि, या ऐसे भी संख्या के लिए जरूर नहीं है, के तो मतलब पुल्लिंग बहुवचन में जो भी रहता शब्द तो के का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ जगह है इसलिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। चौरस्य, अब मूल शब्द क्या है, चौर, तो चौर के लिए क लिख दिए, बाकी उसमें से बचा है तो स जोड़ दिए क के साथ। तो उस तरह से मेरे हिसाब से ये देखिए, अभी तक 4 में से 3 तो ऐसे बन जाएगा आपका, 3 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए रात्रो, रात्रो मतलब रात्रि में, दिन में, दोपहर में, इसके लिए समय है तो समय के लिए दा का प्रयोग करते हैं, और क लिख देंगे रात्रि के लिए तो कदा हो जाएगा। रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः, तो रात्रि दिवसः
या मध्याह्ने या प्रातः या रात्रौ या संध्या समय, इस सब के लिए कदा का प्रयोग करते हैं। अस्माकम ऐक्यम विश्व प्रथितम, हमारी एकता तो विश्व में प्रसिद्ध है, जैसा कि कौवा बोलता है ना उसमें कहानी में। तो यहाँ पर अस्माकम के जगह पर क्या हो जाएगा, कम। अस्माकम, मम अवयो अस्माकम है, तो मम अवयो अस्माकम में हो जाएगा तो केशाम हो जाएगा, यहाँ कम नहीं होगा। केशाम ऐक्य विश्व प्रथितम, प्रश्न बनाने में गलती से मैं कम लगा दिया हूँ, इसको क्षमा कीजिएगा, ये केशाम होगा इसका उत्तर। इस तरह से रेखांकित पदों को उचितम अर्थम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। प्रश्न चतुष्टय, अनृतम वदसी चेत काकः दसेत। तो अनृतम का अर्थ क्या होता है, तो असत्यम होता है। तो यहाँ पर अनृतम मतलब झूठ, असत्यम मतलब झूठ, यानी समान अर्थ इसमें लिखना है। समान अर्थ लिखने के लिए कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सर्वम वृतम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत, तो अवगत्य का आगत्य, ठीक है, आगत्य आकर, अवगत्य 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 का अर्थ होता है जानकर, तो ज्ञातवा होना चाहिए। गच्छा गच्छा जम्बुक, जम्बुक का अर्थ होता है सियार, तो सियार को श्रीगाला बोलते हैं, उसको भर देंगे। इसके बाद ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चितम, निश्चित को कहते हैं। ध्रुवम स तस्य उपगमे प्रसिद्धति, तो ध्रुवम के जगह पर निश्चितम, ध्रुव मतलब निश्चित कहते हैं। उसी तरह से कृषि बलह, कृषि बलह कहते हैं किसान को, तो कृषक हो जाएगा। फिर देखिए इसमें आगे वाला जो है, भाषी कार्य संबंधना नाम प्रश्न नाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिन्ह, केवल 4 को 6 नंबर का है ये। कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया अश्याम पंक्तौ, पंक्ति इत्यस्य पर्याय पदम किम, पंक्ति को क्या कहते हैं, तो अवली बोलते हैं। अवली मतलब पंक्ति होता है, तभी तो दीपावली जो कहते हैं ना, तो दीपावली में दीप जोड़ अवली, अवली मतलब पंक्ति, यानी दीपों की पंक्ति को दीपावली कहते हैं। तो यहाँ पर अवली का अर्थ क्या हो गया, पंक्ति, तो पंक्ति का अवली कर देंगे। ऐसे ही आपका देखिए वर्ड है नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, अत्र असुंदरम इत्यस्य विलोमम। अब असुंदरम का विलोम क्या हो जाएगा, तो संगमनम, ठीक है। असुंदरम मतलब सुंदर जो नहीं है, तो उसको कहेंगे संगमनम। उसके बाद अनृतम, अनृतम मतलब झूठ होता है, तो अनृतम वदसी चेत काकः दसेत, अस्याम पंक्तौ दसेत इति क्रियायाः कर्तृपदम च किम, कर्तृपदम अस्ति, यानी अस्याम पंक्तौ दसेत, यानी अनृतम वदसे चेत काकम दसेत, अगर झूठ बोलते हो तो कौवा काटेगा, ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं। तो दसेत किसको दसेत, तो कह रहा है कि इसमें क्रिया का कर्ता पद क्या है, कर्ता कौन है, कौन डसेगा, तो कौवा, तो काका होगा, चेत नहीं। यहाँ पर कर्तृपदम चुनना है, गलती से चेत पर लग गया है, लेकिन ये आंसर जो होगा काका होगा, क्योंकि कर्ता चुनना है ना, तो कौन काटेगा, काटने वाला कौन है, तो कौवा, तो कौवा कर्ता हुआ, तो काका होगा, चेत नहीं होगा। सर्वम वृतम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत, अत्र सर्वम इत्यस्य विशेष पदम किम, कह रहा है कि इसका विशेष पद क्या है, किसका, तो सर्वम, सर्वम विशेषण के रूप में आया है यहाँ पर, तो उसके जस्ट पीछे जो होता है वृत्तम, ये हमारा हो गया। अधिकांश 90% क्या होता है कि विशेष्य के आगे विशेषण होता है, तो विशेषण अगर पता है, जैसे मैं कहूँ छोटा लड़का, बड़ा लड़का, तेज लड़का, तो तेज सब विशेषण आगे लड़का है, लड़का के आगे लग रहा है, लेकिन कहूँ कि लड़का तेज, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए विशेषण हमेशा आगे रहता है, तो वृत्तम के आगे सर्वम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा वृत्तम। ये अब आपका पहला हो गया विशेष्य, और विशेषण पदम सर्वम है, तो विशेष्य पद जस्ट उसके पीछे होगा। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अत्र दीने इत्यस्य विशेषणम किम अस्ति, तो अग्रिमे दीने का विशेषण लिखना है, तो दीने के जस्ट आगे वाला जो होगा, यानी विशेष्य के आगे वाला विशेषण लगेगा हमेशा,
तो अग्रिमे दीने। जैसे मैं कहूँ कि काला काली पेन, तो मान लो कि पेन को हम नहीं जानते हैं संस्कृत में, ठीक है, तो मान लो कि हम दूसरा कोई शब्द कह दें कि सर्प है, कृष्णा सर्प, काला सर्प, तो सर्प पुल्लिंग हम जानते हैं और उसके आगे कृष्ण लगा दिए काला, तो अब इसमें पता चल गया ना कि काला सांप है। सांप कैसा है भाई? तो काला है। विषधरा सर्प, विषधर सर्प है तो विषधरा विशेषण है, काला कृष्णा विशेषण हो गया। और किसका विशेषता बता रहा है? तो सर्प का, तो सर्प विशेष हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसका जो एडजेक्टिव हो गया उसका काला, विषधर, इस तरह से होता है। ऐसे ही यहाँ पर अग्रिमे दिन है तो अग्रिमे विशेषता बता रहा है कि किस दिन भाई? तो आगे वाला दिन, तो अग्रिमे आपका विशेषण के रूप में है यहाँ पर। अस्मिन् वाक्ये कराकी तत्रात्यः कर्मचारी समागत्य न वेदया। तस्मिन् वाक्ये कर्मचारी पद से क्रियापदम किम। अब इसमें कर्मचारी के लिए क्रियापद क्या आया है? तो क्रियापद हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में होता है, अधिकांश 90%। तो क्रिया लास्ट जो फुल स्टॉप होता है वो हमेशा, जैसे तत्रत्य कर्मचारी समागत्य नवेद्यत, तो नवेद्यत लास्ट में है तो ये क्रिया है, तो ये क्रियापद में नवेद्यत लगा देंगे, तत्रत्य समागत्य नहीं लिखेंगे, नवेद्यत लिखेंगे। इस तरह से अस्माकम परिश्रम में ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारी एकता तो परिश्रम से चार, सब जगह लोग जानते हैं, विश्व प्रथितम, विश्व में लोग जानते हैं। अस्मिन् वाक्य अस्माकम इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्त, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वानरेभ्यः। इसके बाद देखिए ये पठित अवबोधनम है आपका, ये पठित अवबोधनम में तो इसी में से सब करना रहता है, तो इसमें ढूंढ करके आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा लाया गया ये क्वेश्चन पेपर है। अब एक पद में उत्तर देना है, का दुख जननी भवती, तो ये तो आप लोग सरल रूप से अब सब कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण वाक्य जो है ये भी ठीक है, चुन करके दो का ही उत्तर, ध्यान रखिएगा कि जितना इसमें कहे प्रश्न द्वयम तो दो का ही उत्तर लिखना है, प्रश्न त्रयम तो तीन का ही उत्तर। वो जरूर निर्देश को पोस्ट में जो दिए गए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वरना क्या होता है कि आप लोग तीनों का कर देते हैं। अगर तीनों का भी करना है तो दो जिस पर ज्यादा विश्वास है उसको लिख दीजिए, इसके बाद वो तीसरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरू वाला ही दो चेक होता है। तो जिस पर ज्यादा भरोसा हो उन दोनों को पहले लिखिए, तीसरा बाद में लिखिए। अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखा। देखो शीर्षक लिखने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, इसमें से शुरू में या लास्ट में उसमें होता है जिसके बारे में ये सारी चीजें बताया जाए, जैसे सज्जना नाम संगति सत्संगति भवती। अब किसके बारे में? सारी सत्संगति के बारे में बताया है, जगह जगह देखो संगत्याम हृदयम, यानी संगति से हृदय में विचार और पवित्रता आती है। इस तरह से जो जो चीजें हैं सब उसी संगति के बाद तीसरे में भी देखिए लाइन में संगति शब्द आया है, यानी जिनका खूब प्रयोग हुआ, जिसके बारे में पूरा बताया गया, वही मूल शब्द ही आपका क्या हो जाएगा कि टाइटल बन जाता है। तो संगति ही मेन शब्द है। तो मान लो कि हमको डालना हो तो सज्जना नाम संगति ही, सीधे हम टाइटल डाल देंगे, नहीं तो संगति डालेंगे तो सबके लिए हो जाएगा, या सत्संगति भी डाल सकते हैं, सज्जनों की संगति। तो इस तरह से हम टाइटल डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हम डाल सकते हैं। और प्रदत्त विकल्पेभ्य, अरे जैसे फिल्म आप लोग देखते हैं ना, तो फिल्म में जैसे मर्द फिल्म है तो मर्द पर आधारित सारी चीजें कहानियां होती है, तो मर्द टाइटल डाल दिया। आप पेपर में देखते हैं कई चीजें लिखी रहती है, उसमें से क्या होता है जिसके बारे में मेन चीज बताया जाता है उसी का टाइटल ऊपर रख देता है। तो इस तरह से हमारा टाइटल चुनने में कोई दिक्कत नहीं, लास्ट लाइन में या शुरू में ही रहता है। जिसके बारे में सारा चीज बार बार आते रहे तो समझ लीजिए कि वो टाइटल है। और टाइटल डालते समय क्या होता है कि षष्ठी विभक्ति के आगे प्रयोग करके और दूसरा शब्द लिखने तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे अधिकांश आप देखेंगे कि जैसे पुस्तकालय के बारे में बता रहा है तो पुस्तकालयस्य महत्वम, विद्यालय के बारे में बता रहा है तो विद्यालयस्य महत्वम। इस तरह से टाइटल महत्वम पीछे लिख दीजिए और आगे वाला में षष्ठी विभक्ति मूल शब्द जो है ना उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए एक वचन में और महत्वम डाल दीजिए। तो सबसे आसान तरीका ये होता है टाइटल के लिए। अब जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का दिया है तो चिकित्सालय से महत्वम हो गया, तो इस तरह से टाइटल डालते हैं। अब विकल्प उचितम पदम चित्वा लिखत, अब जैसे सद्बुद्धि, इसके गद्यांश विलोम लिखना है, विलोम में तो सद्बुद्धि का क्या हो जाएगा? सच्ची बुद्धि तो दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि, तो ये आंसर हो जाएगा।
त्यक्तवा, त्यक्तवा मतलब छोड़ करके, तो इसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स लिखना है, तो परित्यज्य यानी छोड़ करके, दोनों एक जैसा हो गया। सेम आगच्छति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम अस्ति, तो संगति, संगति से ही सब कुछ आती है, तो आगच्छति क्रिया का संगति हो जाएगा, उसमें से देख लेंगे कि कर्ता कौन है। फिर भीष्मे अपि गहरणे गतः इत्यत्र क्रियापदम किम अस्ति, तो समझ लेना कि क्रियापद लास्ट में होता है, मैं बता चुका हूँ, तो गतः आपका क्रियापद है, तो गतः हो जाएगा। इस तरह से आपका, आप देखिए ये आपका ये लेटर है, तो लेटर तो आप जैसा इसमें दिया हुआ है, लेटर को ध्यान रखिएगा कि उसमें दो चीजें मेन होती है। जैसे जिसके पास लिखा जाता है तो उसको ऊपर लिखते हैं, भगिनी के पास लिख रहा है तो भगिनी का नाम ऊपर आ जाएगा और जो लिख रहा है उसका नाम नीचे आएगा, तो 1 नंबर तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, बाकी तो अर्थ के अनुसार होते जाता है बाद में समय के अनुसार। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें पहला वाक्य इदम चित्रम सुंदरम अस्ति लिख देता है, कोई इसके जगह पर इदम चित्रम सुंदरम या रमणीयम अस्ति ये भी लिख करके तब हम लिख सकते हैं आगे वाला वाक्य। तो एक वाक्य तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी 4 वाक्य फिर हम आगे बना लेते हैं चित्र के अनुसार। देख देख के छोटा छोटा वाक्य बनाएं, कठिन वाक्य ना बनाएं ताकि देखने में बेकार न लगे। अच्छा, ये देखिए विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय के चारों ओर के लिए परितः होता है, परितः, अभितः, समया, निकषा, अधिक, उभयतः, इसके लिए द्वितीय विभक्ति आगे प्रयोग करते हैं। विद्यालय के लिए तो विद्यालय से होना चाहिए, लेकिन ये उपपद विभक्ति है, इसलिए परितः शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए विद्यालय से के जगह पर विद्यालयम हो गया। ऐसे ही कभी भी आपके पास विद्यालय चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर ऐसा आए, सर्वतः, उभयतः, परितः, तो उसके आगे हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं तो छात्रा कक्षायाम पठन्ति, क्योंकि छात्रा करता है, बहुवचन में है तो क्रिया भी पठन्ति बहुवचन में होगी। पिता पुत्र से स्नेह करता है, पिता पुत्रेण स्नेहति, ठीक है, पुत्रेण, पिता पुत्रे स्नेहति। बालक कलम से पत्र लिखता है तो बालका कलमेन पत्रम लिखती, कलम से तो तृतीय विभक्ति जिससे क्रिया होती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये तो कई बार आता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारत हमारा देश है, भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत नहीं भारतम, भारतम अस्माकं देशः अस्ति, चाहे भारतवर्षम, तब भारतवर्षम जब रहेगा तो देशम होगा, भारतः होगा तो देशः होगा, भारत अस्माकं देशः अस्ति। इस तरह से ये पठित और बोधनम भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। इसके बाद ये है एक पद में उत्तर देना, अत्र जीवितम किम जातम का शरणम। ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बाद में मैं अच्छे ढंग से समझा करके दूसरा वीडियो डालेंगे। अभी आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा पहले मुझे ये डालना चाहिए था क्वेश्चन पेपर का समझाने के लिए, तो बाद में हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आता है अन्वय चुनने के लिए कि अन्वय क्या भरेंगे, तो मेन क्या है ना, संपतौ च काट देंगे, उसमें एक रूपता काट देंगे, तो जो वर्ड बचता है ना सेम ऐसे रख देंगे, तो ये हमारा ये भर जाता है। संपतौ च काटेंगे तो विपतौ बच जाएगा वहाँ, और यहाँ पर च एक रूपता काट देंगे तो महताम बच जाएगा। तो संपतौ, यहाँ संपतौ है तब विपत्तौ भर देंगे और महताम दूसरे में भर देंगे। उसी तरह से सविता रक्तः, तो सविता रक्तः काट देंगे तो सविता भी काट देंगे तो उदय बच गया, तो सविता उदय रक्तः, उदय बचा तो उदय भर देंगे। और लास्ट में अस्तमय च, तो अस्तमय काट देंगे, च भी हटा देंगे तो बच जाएगा रक्तः, तो रक्तः भर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता है, अन्वय में कोई खास नहीं है, जो चीजें नीचे दी गई उसको उसमें कट करके हटा देंगे, जो शब्द बच गया उसको क्रम से भर देंगे। तो ये थोड़ा सा कहीं ये एक ट्रिक है एक तरह का, इससे करीब 80% सही हो जाते हैं, 20% में संदेह रहता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो अच्छा करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से भावार्थ में भी ऐसे ही बातें होती है, उसको कट करके जो बचेगा उसको भर देंगे घटनानुसार। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि घटना जहाँ से शुरू होती है उसको पहले लिखते हैं और जहाँ पर खत्म होती है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो 1 नंबर तो हम ऐसे ले सकते हैं।
बाकी घटना को फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो खत्म हो रहा है, देखिएगा। अभी तो अच्छा नहीं उतना बना पाए हैं, लेकिन बाद में हम फिर अच्छा बना करके डालेंगे। तब तक आपको शॉर्ट में हम समझा दिए हैं, थोड़ी बहुत विशेष रूप से समझा करके अगले वीडियो डालेंगे 10th क्लास के लिए, क्योंकि 10th क्लास के लिए भी मैं अभी कोई भी वीडियो नहीं डाला था। ये फर्स्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो कि ये प्री बोर्ड का है, और ये हाफ ईयरली के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए मेरे पास प्रश्न पत्र हाफ ईयरली का नहीं था, तो पूरा बोर्ड वाला ही डाल दिया हूँ। लेकिन ये करीब करीब उतना ही हाफ ईयरली जैसा ये काम करेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करना। ओके।